खेतों की उपजाऊ शक्ति, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहे, हमें अच्छा उत्पादन मिले, उसके अंदर पोषक तत्व अच्छे रहें, जैविक कार्बन, जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी रहे, मिट्टी की संरचना अच्छी रहे, जड़ों का विकास अच्छा हो, फसल अच्छी हो और जो हमारा उर्वरकों पे जो खर्चा हो रहा है वो कम हो, लागत कम हो और अच्छा फायदा हो। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खेत में फसल अवशेषों को मिलाएं। जो फसल हम खेत में उगाते हैं, चाहे वो गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, कोई भी फसल है, उसके जो फसल अवशेष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मिट्टी के लिए, क्योंकि इन फसल अवशेषों में, इनके डंठलों में, इनकी पत्तियों में वो पोषक तत्व होते हैं जो इन्होंने मिट्टी से लिए हैं। तो अगर हम इन फसल अवशेषों को मिट्टी में दबा देते हैं तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पहले मक्का था, भुट्टे तोड़ने के बाद हमने मक्का को, उसके अवशेषों को मिट्टी में दबा दिया है। अब बारिश होगी, उसके पानी से इनका जल्दी अपघटन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा और जब ये गल जाएंगे तो हम अगली फसल को बोएंगे, उस फसल को बहुत फायदा होगा। इससे मिट्टी को भी फायदा होता है और जो अगली फसल बोते हैं उसको भी फायदा होता है। अब इसकी अगर हम फायदे की बात करें कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या 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 हमें इससे लाभ मिलता है। देखिए, किसी भी मिट्टी की जो ताकत होती है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो उसमें कितना जैविक पदार्थ है, कितना जैविक कार्बन है, कितना उसके अंदर ह्यूमस है, उससे निर्धारित होती है। जिन मिट्टी का जैविक कार्बन कम होता है उन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा नहीं होती, उसमें हमें बहुत खाद पानी देना पड़ता है, तब उसमें सही उत्पादन हो पाता है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक कार्बन कम हो, बहुत ज़्यादा खाद देने से हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है और उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो हमारे खेत में जैविक कार्बन अच्छा होना चाहिए। तो जो ये फसल अवशेष हैं, जो डंठल हैं, ये जो पत्तियां हैं, इसमें ये जैविक कार्बन है, ये जैविक पदार्थ है। तो सबसे बड़ा जो फायदा है कि जैविक पदार्थ मिट्टी को मिलता है। अगर इन फसल अवशेषों को हम यहाँ से हटा देंगे तो जैविक पदार्थ कम हो जाएगा। तो फसल अवशेषों को मिलाने से, चाहे किसी भी फसल का अवशेष हो, खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जैविक कार्बन बढ़ता है और यही ह्यूमस बनता है जो मिट्टी को ताकत देता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे ह्यूमस बनता है और मिट्टी की फर्टिलिटी, ताकत जो है मिट्टी की, बनी रहती है। दूसरा हम फायदा देखें तो ये जो जैविक कार्बन है, ये सूक्ष्म जीवों का भोजन है, फूड है। जब ये मिट्टी में जाता है तो सूक्ष्म जीवों इस पे एक्ट करते हैं, इसको खाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। और जब ये सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकालते हैं जिससे पौधों को फायदा होता है। साथ साथ मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत काम करते हैं। जो इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं, इन डंठलों में जो पोषक तत्व है, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, जो भी पोषक तत्व है, वो फंसा हुआ रहता है और उसको, पोषक तत्वों को निकालता है इन पत्तियों में से, डंठलों में से, जो फसल को उपलब्ध होते हैं। तो ये एक रिलीज करवाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि पत्ती डंठल के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही निकलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या खेत में बढ़ती है और जब सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं तो खेत हमारा लाइव होता है, खेत हमारा जिंदा होता है और हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ह्यूमस बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, ह्यूमिक कंपाउंड निकलते हैं, ये मिट्टी के कणों को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, सुधरता है। मिट्टी के कण आपस में बंधते हैं तो इनसे मृदा अपरदन एक तो कम होता है, मिट्टी बहती नहीं है क्योंकि कण आपस में जुड़े रहते हैं। और जल निकास बहुत अच्छा रहता है, पानी खेत के अंदर भरा नहीं रहता। वायु निकास बहुत अच्छा रहता है, जल धारण क्षमता इसकी बढ़ती है। जो बारिश का पानी होता है, मिट्टी उसको रोक के रखती है, गहराई तक पानी को रोक के रखती है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो वायु संचार बहुत अच्छा रहता है, जल निकास बहुत अच्छा रहता है, जड़ें बहुत अच्छा काम करती है, जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जैसे मैंने शुरू बताया था, वो होती ही है। न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व निकलते हैं और मिट्टी में वापस आते हैं। तो जो मिट्टी की जो नीचे सतह से जो पोषक तत्व पौधे ने लिए थे, वो वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो सामान्यतः 1 टन अगर हम अवशेष मिला रहे हैं, 1 टन अवशेष में लगभग हमें 5 से 6 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाती है और 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 9-10 किलो हमको पोटेशियम मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हमें मिलता है वो पोटेशियम का मिलता है और पोटेशियम खाद बड़ी महंगी होती है। तो बहुत सारे किसान भाई पोटेशियम खाद देते भी नहीं है, लेकिन पोटेशियम खाद देनी चाहिए। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। तो पोटेशियम रिसाइकलिंग करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, हम फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं। तो इसके लिए फसल अवशेष को हमको मिट्टी में मिला देना है, क्योंकि इनका जो अपघटन होता है मिट्टी के अंदर ही होता है। चाहे हैरो से, चाहे रोटावेटर से आप इसको खेत के अंदर मिला दीजिए। मिट्टी के संपर्क में आने चाहिए जहाँ सूक्ष्म जीव होते हैं,
नमी इसको मिलेगी, इसका डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, मतलब अपघटन तेजी से होता है, जल्दी ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। और अगर हम चाहते हैं और तेज जल्दी से अपघटित हो जाए, अगर हमें अगली फसल जल्दी बोनी है, तो इसमें करीब आप 1 एकड़ में करीब 25 किलो 20-25 किलो यूरिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, तो इस यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है और सूक्ष्मजीव तेजी से काम करने लगते हैं और तेजी से इसका अपघटन होता है। तो नमी मिलती है, तापमान अच्छा रहता है, इस समय ज़्यादा रहता है, और यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, तो सूक्ष्मजीव तेजी से काम करते हैं और इसको जल्दी से जैविक पदार्थों को ह्यूमस में बदलने का काम करते हैं, अपघटन तेजी से होता है। इसलिए आप अपने खेत में फसल अवशेषों को जरूर मिलाएं, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी रहे, पोषक तत्व बने रहें, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रहे, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बनी रहे और अगली फसल को उसका लाभ हो। और अगर ऐसा लगता है कि इनको सड़ने में, इनको डिकम्पोज होने में समय लग रहा है, अपघटन होने में, तो इसमें 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया मिला दें, तो ये अपघटन तेजी से होने लगेगा। तो फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, खेत से बाहर निकालें नहीं, इसको खेत में ही मिलाएं, ताकि खेत का पोषक तत्व खेत में रहे और हमारी मिट्टी अच्छी रहे और हमें अच्छा उससे फायदा मिले और हमारा फसल उत्पादन अच्छा हो। धन्यवाद।